मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने तुझे नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत के तौर पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन किराम, खाकसार ने एक मुख्तसर सा प्रोग्राम आपकी खिदमत में तौहीन रिसालत की सज़ा के मुतल्लिक बयान किया था, जो कि एक तरह का तमहीदी प्रोग्राम था। और उसी सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में चंद और बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ। असल में ये जो तौहीन रिसालत का मसला है, ये बाज़ ममालिक में इसके मुतल्लिक कानून ऐसे बना दिए गए हैं कि जो कुरान करीम की जो तालीम है उससे वाज़ेह तौर पर टकराते हैं। और इस कानून के बनाने में बाज़ उलमा ने कलीदी किरदार अदा किया है। और अजीब बात यह है कि जब ये लोग अपने मुल्कों में होते हैं तो कहते हैं कि ये तहदीस नेमत के तौर पर मैं ये बात बयान कर रहा हूँ कि इस काम को मैंने खुद करवाया है। और जब यही उलमा उन मुल्कों में जाते हैं जहाँ इस कानून की मुखालफत होती है तो वहाँ वो बयान देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे तो इसके मुतल्लिक बड़ी रिजर्वेशंस हैं, मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं, मेरे से तो बात ही नहीं हुई, मेरा इसमें कोई दखल अमल नहीं। सरीहन झूठ बोल जाते हैं, सिवाय इन लोगों के इन पर अफसोस करने के और ये कहने के कि यही तो उलमाए सू हैं जिनके मुतल्लिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि वो फितने पैदा करेंगे और वापस फितने उन्हीं में लौटेंगे। और बहुत से उलमा हैं जिन्होंने इस मौजू पर किताबें भी लिख मारी हैं। और जितने भी किताबें लिखने वाले हैं तौहीन रिसालत की सज़ा कत्ल के उन्वान पर जो किताबें लिखने वाले हैं, जिसमें एक आदमी हैं, उनका नाम है जी कादरी मोहम्मद शेख, कादरी मोहम्मद याकूब शेख। एक इनकी किताब है शान मुस्तफ़ा और गुस्ताख रसूल की सज़ा, कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत की रोशनी में। एक किताब लिखी है पीरज़ादा शफीकुर रहमान शाह अद्दरावी ने। ये लिखते हैं कि गुस्ताख रसूल की सज़ा के बारे में एक जदीद काविश शातम रसूल की शरी सज़ा। और एक किताब लिखी है डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत। ये जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, बुनियादी तौर पर जो इमाम इब्न तैमिया की किताब है अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमुर रसूल, ये उसकी नकल की गई है। उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस की है और बहुत से अनामीन बांधे हैं। ये जितने उलमा हैं इन्होंने वहां से चीजों को अखज़ किया और अपने नाम से छोटी छोटी किताबें शाया कर दी हैं। ये मैंने तीनों किताबें पढ़ी हैं जो इन उलमा ने लिखी हैं। ये सारी की सारी इमाम इब्न तैमिया की किताबों की नकल है। और किसी आदमी को ये तौफीक नहीं हुई इनमें से कि हम ये तो जायजा ले लें कि इमाम इब्न तैमिया ने जो बात बयान की है वो किस हद तक सदाकत लिए हुए है और कुरान करीम की आयात से कहीं टकराती तो नहीं, और फिर वो किस नहज में बात बयान की जा रही है।
इस बात को इन्होंने अपनी किताबों में जिक्र नहीं किया। बस ये बात बयान करने की कोशिश की है कि गुस्ताख रसूल की सजा कत्ल है और कोई सजा नहीं। और देखें, एक ने लिखा है इजमाए उम्मत। हालांकि इमाम इब्न तैमिया ने शुरू में जहां किताब को शुरू किया है उसके चंद सफ़हात के बाद ही उन्होंने मुख्तलिफ जो फ़कीहा लोग हैं, फ़ुक़हा हैं, उनके ख्यालात का इजहार किया कि इनका ये कहना है, इनका ये कहना है, ये उसको कत्ल की सज़ा मानते हैं, ये कहते हैं कि ये जो है वो सियासी कत्ल होगा, और कोई कहता है कि नहीं ये उसकी सज़ा होनी चाहिए, कोई कहता है कि नहीं ये जो है वो सज़ा नहीं दी जा सकती, और वहाँ अक़वाल दर्ज किए हुए हैं। अगर इजमाए उम्मत है तो फिर इख्तिलाफ क्यों? इख्तिलाफ होना इस बात की दलील है कि इस मामले में इजमाए उम्मत नहीं है कि इस्लाम में तौहीन रिसालत करने वाले की सजा कत्ल है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हक और इंसाफ पर मबनी है, जो दुनिया में अदल कायम करने आया है। जहां पर इस्लाम ने जुल्म और जुल्म सितम की जो चक्की है उसमें से लोगों को निकाल के बाहर किया है, और इंसाफ को दुनिया में कायम करने के लिए यह दीन इस्लाम आया है। देखिए अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा, सूरह नहल आयत नंबर 91। यानी अल्लाह ताला यकीनन अदल और एहसान और करीबी रिश्तेदारों कराबत वालों से भी जो है वो एहसान का सलूक करने का हुक्म देता है। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 59 में फरमाया इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमु बिल अदल, कि अल्लाह तुम्हें यकीन इस बात का हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके मुस्तहकीन के सुपुर्द करो, और ये कि जब तुम उनके दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। ये क्या बात हुई कि जहां तौहीन रिसालत की बात आ जाए तो उसको कत्ल कर दो। हालांकि कुरान करीम ने कुछ उसूल और भी मुकर्रर किए हैं कि अदल किसको कहते हैं, इंसाफ किसको कहते हैं, और यह अदल और इंसाफ किस तरह से कायम किया जाएगा। और अल्लाह ताला ने इसके लिए मुख्तलिफ कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात में कुछ उसूल बयान फरमा दिए हैं, कुछ कवायद और कानून बयान फरमा दिए हैं। हम उसको छोड़कर अपनी तरफ से एक फैसला ले लें कि तौहीन रिसालत की सजा कत्ल है, और कुरान करीम की कोई एक दलील भी पेश ना करें। इन सब उलमा ने जितने भी हैं वाकयात एक जैसे बयान कर दिए, और उनकी वजूहात बयान ही नहीं की हैं कि जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म दिया था उनके पीछे वजूहात क्या थी। एक ही जुमले को लेकर ये चले हुए हैं जी तौहीन रिसालत की थी लिहाजा कत्ल कर दिए गए, उनके कत्ल करने का हुक्म दिया गया। हालांकि ये बात नहीं है, उसके पीछे वो मुहर्रकात हैं जिन पर उनका कत्ल वाजिब होता था। किसी ने कत्ल किया था, किसी ने हमला किया था, किसी ने एक कत्ल नहीं 2-2 3-3 कत्ल किए थे, किसी ने बगावत की थी, किसी ने जंग पर लोगों को उकसाया था और जंग के लिए सामने खड़ा हुआ था, मुआहिदात तोड़ दिए थे जो मुआहिदे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए थे। खैर मौका आने पर मैं उनकी तफसील भी आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक और जगह क्या फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है व कतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्सा बिन नफ्से वल ऐना बिल ऐने वल अनफा बिल अनफे वल उज़ुना बिल उज़ुने वस्सिन्ना बिस्सिन्ने वल जुरुहा क़िसासुन फमन तसद्दक़ बिही फौलाइका कफ़ारतुन लहू व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून।
मायदा आयत नंबर 46। यानी हमने उन पर फर्ज किया है कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, और कान के बदले में कान, और दांत के बदला में दांत, और नीज जख्म के बदला में जख्म बराबर का बदला है। मगर जो शख्स अपने इस हक को छोड़ देगा तो उसका ये फेल उसके लिए गुनाह की मुआफी का जरिया हो जाएगा। और जो लोग इस कलाम के मुताबिक फैसला ना करें तो अल्लाह ने नाजिल किया है, जो अल्लाह ने नाजिल किया है तो वही हकीकी जालिम है। अब देखें यहां अल्लाह ताला ने क्या बात बयान फरमाई है। अगर बदला लेना है तो बदला उसी तरह से लिया जाएगा जिस तरह का जुल्म किया गया है। दांत के बदले दांत है, कान के बदले कान है, आंख के बदले आंख है। एक और जगह आगे भी आता है, वो भी मैं आपके सामने याद रख देता हूं। यानी जैसा जुल्म किसी ने किया है वैसा ही उसके साथ किया जाएगा। यहां एक शख्स है जो एक अपनी जबान से एक लफ्ज निकालता है और आप कहते हैं जी चूंकि इसने ये तौहीन कर दिया लिहाजा ये कत्ल कर दिया जाए। कत्ल के बदले कत्ल है। किसी के कौल, किसी के कुछ कह देने पर कत्ल नहीं है। ये इंसाफ की बात नहीं है। देखें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में एक शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी की, तौहीन की, आपकी अशार में तौहीन की आपने आपकी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्सान बिन साबित को बुलाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और कहा कि तुम भी इसकी हिजू करो। तो आपने भी अशार में उस शख्स की हिजू की जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू की थी। यह है बदला। यह नहीं फरमाया कि चूंकि उसने हिजू की है लिहाजा उसको कत्ल कर दिया जाए। ये तारीख जो है, तारीख इब्न कसीर में ये वाकया मौजूद है, आप वहां पढ़ सकते हैं। वहां अशार भी मौजूद हैं लिखे हुए कि कौन से अशार जो है वो वहां बयान किए गए थे। तो जहां इंसाफ की बात आती है, जो कुरान करीम इंसाफ की बात करता है, हमें उसको मद्देनजर रखना है। कुरान करीम ने यह कहीं नहीं लिखा कि कोई तौहीन रिसालत करे तो उसकी सजा कत्ल है, बल्कि क्या कहा, जिसने जो किया बदले में वही उसके साथ सलूक किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने एक जगह और बयान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला अल हुर्रो बिल हुर्रे वल अब्दो बिल अब्दे वल उन्सा बिल उन्सा फमन ओफिया लहू मिन अखीहि शैउन फइत्तिबाउन बिल मारूफ व आदाउन इलैहि बिहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमतुन फमन इत्तदा बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। यानी ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर मकतूलों के बारे में बराबर का बदला लेने का फर्ज किया गया है। अगर कातिल आजाद मर्द हो तो उस आजाद कातिल से, और अगर कातिल गुलाम हो तो उस गुलाम कातिल से, और अगर कातिल औरत हो तो उसी औरत कातिल से, मगर जिस कातिल को उसके भाई की तरफ से कुछ तावान देकर माफ कर दिया जाए तो मकतूलों का वरसा बकिया तावान को सिर्फ मुनासिब तौर पर वसूल कर सकता है, और कातिल पर उम्दगी के साथ बकिया तावान उसको अदा करना वाजिब है। यह तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ और रहमत है। फिर जो शख्स इस हुक्म के बाद भी ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक अज़ाब मुकद्दर है। देखें यहां पर इंसाफ किया गया है। कत्ल किसका किया जाएगा? जो कत्ल करता है वही कत्ल होगा। यह नहीं है कि किसी ने तौहीन रिसालत जबान से कर दी उसको कत्ल कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो जंग के लिए निकलेगा उससे जंग की जाएगी। जो किसी आजाद मर्द को कत्ल करेगा उसका आजाद मर्द कत्ल किया जाएगा। अगर कोई गुलाम मर्द को कत्ल करेगा गुलाम मर्द कत्ल किया जाएगा। ये इंसाफ है, ये अदल है जिसको कुरान करीम जो है वो पेश करता है। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वला तातदू
इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि तुम किसी पर ज्यादती ना करो, और अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को कतई पसंद नहीं करता। तो ये कैसे मुमकिन है कि इस्लाम इस बात की इजाजत दे कि कोई जबान से किसी की तौहीन करे तो इस्लाम कहे कि इसको कत्ल कर दो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में अदल कायम करने आए थे, वो ये कहें कि फलां शख्स ने मेरे मुतालिक तौहीन आमेज अल्फाज कहे हैं, लिहाजा इसे कत्ल कर दिया जाए? आपने कभी यह हुक्म नहीं दिया। जिन लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया है उसके पीछे और वजूहात हैं। ये वजह नहीं है कि उनको जो है वो तौहीन की है उसके बदला में उनको कत्ल कर दिया जाएगा, ये बात नहीं है। क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो गया, मैं इंशाअल्लाह ताला बकिया हिस्से को अगले प्रोग्राम में आपके सामने लेकर हाजिर हूंगा। और ये बात यकीनी और हतमी है कि कुरान करीम में कहीं पर भी ये बात बयान नहीं की गई कि तुम नाइंसाफी करते हुए किसी तौहीन रिसालत करने वाले को कत्ल कर दो। कुरान करीम इसकी इजाजत नहीं देता, और ना ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस ऐसी मिलती है, ना आपका अमल ऐसे मिलता है कि आपने तौहीन रिसालत करने वाले के लिए कत्ल करने का हुक्म दे दिया हो। बल्कि जिनके कत्ल करने का हुक्म दिया है उनकी वजूहात हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब वो मौका आएगा तो मैं उन वजूहात पर भी आपके सामने रोशनी डालूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।